घर पूरे घाटी में अकेला एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वहां से नदी दिखाई देती थी और उसके पास बाड़े के बगल में पकी हुई मक्के की फसल थी, जिसमें राजमा के फूल लगे थे जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। धरती को बस बारिश की जरूरत थी, या कम से कम हल्की फुहार की। सुबह भर लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था, उत्तर पूर्व की ओर आसमान को ही देखता रहा। अब हमें सच में पानी मिलने वाला है औरत, उसने कहा। औरत जो खाना बना रही थी बोली, हाँ भगवान चाहे तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी औरत ने उन्हें आवाज दी, आओ खाना खा लो। खाने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने अंदाजा लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते दिखाई दे रहे थे। हवा ताज़ा और मीठी थी। वो आदमी बाड़े में कुछ देखने के बहाने बाहर गया, लेकिन असल में वो बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने का आनंद लेना चाहता था। लौटकर उसने कहा, ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी 5 सेंट के। संतोष भरी नजर से उसने मक्के के खेत को देखा, जो राजमा के फूलों के साथ बारिश की चादर में ढका हुआ था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। वे सच में चांदी के नए सिक्कों जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में निकलकर उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। अब तो बहुत बुरा हो रहा है, आदमी ने दुखी होकर कहा। उम्मीद है ये जल्दी रुक जाए। लेकिन ये जल्दी नहीं रुका। 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर गिरते रहे। खेत सफेद हो गया, जैसे उस पर नमक बिछा हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मक्का पूरी तरह नष्ट हो गया। राजमा के फूल भी खत्म हो गए। लेंचो का मन दुख से भर गया। तूफान के बाद वो खेत के बीच खड़ा होकर अपने बेटों से बोला, टिड्डियों का झुंड इससे ज्यादा छोड़ जाता। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल न मक्का होगा न राजमा। उस रात बहुत दुख भरी थी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इस साल हम सब भूखे रहेंगे। लेकिन उस अकेले घर में रहने वालों के दिलों में एक ही आशा थी, भगवान से मदद। इतना परेशान मत हो, भले ही ये पूरी तरह नुकसान लगे। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। लोग कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो अपने एक ही सहारे के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद, जिनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि इंसान के दिल की गहराई भी। लेंचो एक बैल जैसा मेहनती आदमी था। खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन वो लिखना भी जानता था। अगले रविवार सुबह सुबह ये विश्वास कर लेने के बाद कि कोई रक्षक शक्ति है, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद शहर जाकर डाक में डालेगा। वो कुछ और नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया पत्र था। भगवान, उसने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं खेत दोबारा बो सकूं और तब तक जी सकूं जब तक नई फसल नहीं आ जाती, क्योंकि ओलावृष्टि। उसने लिफाफे पर भगवान के नाम लिखा, पत्र डाला और शहर चला गया। डाकघर में उसने टिकट लगाकर पत्र को डाक पेटी में डाल दिया। एक कर्मचारी, जो डाकिया भी था, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और भगवान को लिखे इस पत्र को दिखाया। उसने अपने जीवन में ऐसा पता कभी नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर भी हंसा, लेकिन तुरंत गंभीर हो गया और बोला, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। भगवान से पत्राचार शुरू करना। उस विश्वास को टूटने से बचाने के लिए पोस्ट मास्टर ने एक उपाय सोचा, पत्र का जवाब देना। लेकिन पत्र पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि इसके लिए सिर्फ कागज और स्याही काफी नहीं है। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, खुद भी दिया और अपने दोस्तों से भी दान के नाम पर पैसे इकट्ठा किए। वो 100 पैसों तो नहीं जुटा पाया, लेकिन आधे से थोड़ा ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पाया। उसने पैसे लिफाफे में रखे, लेंचो के नाम से भेजे और उसमें सिर्फ एक हस्ताक्षर किया, भगवान। अगले रविवार लेंचो जल्दी आया, ये पूछने की क्या उसके लिए कोई पत्र है। डाकिये ने उसे पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर संतोष से दरवाजे से देख रहा था। लेंचो को पैसे देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसका विश्वास इतना मजबूत था। लेकिन पैसे गिनते ही वो नाराज हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकते थे। वो तुरंत खिड़की पर गया, कागज और स्याही मांगी और लिखना शुरू किया। जब पत्र पूरा हुआ, उसने टिकट लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। जैसे ही पत्र डाला गया, पोस्ट मास्टर ने उसे खोला। उसमें लिखा था, भगवान, आपने जो पैसे भेजे उनमें से केवल 70 पैसों ही मुझे मिले। बाकी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन उन्हें डाक से मत भेजिए, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं। लेंचो।
So friends, that's আৰু all for এইদৰে today's video. এটা If you like this video, please be sure to like it and don't forget to subscribe. Thank you so much for watching.